नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है खौफ की रात। और यह कहानी मेरे दोस्त रमेश की है। रमेश के साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या हुआ जब वह अपने हॉस्टल में अकेला एक रात रुकता है। दोस्तों, यह मैं कहानी आगे उसी के शब्दों में बताऊँगा। मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरा इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे जो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर क्योंकि शहर के पास ही एक गाँव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी बर्बाद हो गई थी और मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया था ताकि मैं अपनी छुट्टी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वहीं रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे वे भी अब अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में बचा था तो मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देकर अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात में करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया। मेरे अलावा कोई भी नहीं है और ऊपर से आती हुई आवाज़ मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर चुप्पी छा गई। घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल में। उस समय मुझे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन यह बोल रहा था कि और रुको, यहाँ पर घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। नहीं, पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टाइन बनेंगे। अब भुगतो, यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि दरवाजे को जोर जोर से उसने पीटा। उसने मेरा नाम पुकारा, रमेश। बस यही काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? यह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, रमेश दरवाज़ा खोल। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला, वहाँ कोई नहीं था। पूरे दरवाजे पर नाखून के निशान थे। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैं अपने वार्डन को फ़ोन लगाया और कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आ गया। मैंने उसे चाबी दी और कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, वो निशान जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को भूल नहीं पाया। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच गया क्योंकि मेरे साथ वीर हनुमान जी थे। वो कौन था, वह कहाँ से आया, मैं नहीं जानता। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी और नई स्टोरीज़ के लिए।